हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज अपन देखते हैं कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। ये हम कक्षा 10वीं की है, कक्षा 10वीं का 4th चैप्टर है साइंस का, उसके अपन क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अच्छे से पढ़ेंगे, आज अपन ध्यान से पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपको चीज़ें रटनी ना पड़े और समझकर ही सब कुछ याद हो जाए। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एथेन का आणविक सूत्र क्या है? इसका देखिए, एथेन का आणविक सूत्र क्या है और वो इसका अवंध कैसे बनाता है गाइस। तो जो एथेन होता है, एथेन में अपन ने देखा था जो आणविक सूत्र होता है गाइस, वो होता है उसका C2H6 होता है। कितना होता है? C2H6। यह कैसा बनाता है गाइस? यह 7 सहसंयोजी आबंध बनाता है। सो गाइस, आप यहाँ पे 7 सहसंयोजी आबंध अपन देखे लेते हैं एक बार। देखिए, जो कार्बन के अणु होते हैं इसमें, वो कितने होते हैं? C2 होता है, C2 होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है गाइस? जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 4 होती है। कितनी? 4 होती है। 1 2 3 4। इसमें C2 है, हाँ C2 है तो अपन ने C2 लिख लिया। H कितने हैं? 6, तो 1 2 3। इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 ही होती है, तो अपन ने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया अपन ने, यहाँ भी 1 लिख दिया। इसमें भी H की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, तब तो 6 होंगे, तो एक H ए है। H की परमाणु संख्या 1 ए है, ठीक है ना। इसकी भी H की 1 ए है और यहाँ पे एक H आएगा गाइस, बन ही रहा है, आप समझ जाइएगा। यदि कार्बन को परमाणु संख्या अष्टक पूरा करना है तो ये इन तीनों से ले लेगा गाइस। कैसे लेगा अपन देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को भी अपने 2 परमाणु चाहिए होता है और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, तो ये कैसे ले लेगा? इससे ले लेगा। देखिए, कार्बन से ले लेगा और कार्बन को जब जरूरत पड़ेगी तो वो हाइड्रोजन से भी ले लेगा। जैसे कोई अपनी चीज घर में रखी रहती है, तो जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं, और वही चीज जब हमारी बहन को जरूरत पड़ती है या सिस्टर को या ब्रदर को, तो वो ले लेते हैं। यही होता है इसमें सहसंयोजी आबंध। देखिए, इस वाले अब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ी एक कार्बन की, 1 इलेक्ट्रॉन की, और क्योंकि 1 है इसके पास, 2 बनाएगा गाइस या फिर अष्टक बनाएगा, 8 बनाएगा कोई भी परमाणु। तो गाइस, इसको 2 बनाना है हाइड्रोजन को, तो ये 1 अपना है और 1 कार्बन का ले लिया। इसने भी ले लिया कार्बन का। अब इसके हो गए। अब बनाता है कौन? कार्बन को चाहिए है, क्योंकि कार्बन के कितने हैं? 4 हैं, उसको 4 और चाहिए है, तब वो अष्टक बनाएगा। तो देखिए, 1 हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इस वाले हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इस वाले हाइड्रोजन से। अभी तो गाइस 7 ही हुए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से लिया और 4 उसके पास है। तो अब क्या करेगा? अब इस ए वाले कार्बन से वो क्या ले लेगा गाइस? इस वाले कार्बन से ले लेगा वो 1 परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, ये हो गए 4। इसने ले लिया। यही करेगा इसमें, ए भी ले लेगा, ए इससे लेगा, ए वाला इससे लेगा और ए वाला इससे ले लेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। आप इस वाले कार्बन को भी चाहिए है, तो ये भी इससे, इन चारों से ले लेगा। ये आगे हाइड्रोजन से, ये वाला कार्बन तीनों हाइड्रोजन से इसके पास भी है, तो ये ले लिया और 1 ले लिया कार्बन से। तो कितने हो गए गाइस? देखते हैं इनके पास कितने हो जाते हैं सहसंयोजी आबंध जो बनाता है आगे। तो इसके पास यदि कार्बन से ना लेता तो 7 ही बनते ना, 7 सहसंयोजी आबंध बनाते हैं लोग, क्योंकि इसने 1 कार्बन से लिए हैं दोनों। बाकी हाइड्रोजन से 7 सहसंयोजी आबंध बनाया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो कितने बनाया? 7 बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजी आबंध बनाता है, क्योंकि इसमें पूछा है 6 सहसंयोजी आबंध बनाता है कि 7 बनाता है या 8 बनाता है या फिर 9 बनाता है। सो गाइस, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7 सहसंयोजी आबंध बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ब्यूटनॉन चतुर
कार्बन यौगिक है, इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? देखिए, जिसका प्रकार्यात्मक समूह बताना है, जो ब्यूटनॉन है, ये किस वाले वर्ग से आता है? नॉन बताया, ऑन बताया है गाइस, ब्यूटॉन मतलब इसमें 9 होंगे कार्बन की संख्या, ठीक है ना, ऑन। तो इसका कौन सा हो जाएगा गाइस? क्या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल या कीटोन या एल्कोहल? सो गाइस राइट हो जाएगा। देखिए कीटोन में ऑन आ रहा है, तो ये इसी का क्या है? प्रकार्यात्मक समूह है कि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है इसमें? खाना बनाते समय यदि बर्तनी की तली के बाहर काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? यदि अपन खाना बनाते हैं चूल्हा में, गैस आपने देखा होगा, ध्यान कीजिए, आप पिकनिक गए होंगे कभी तो छोटे में, तो अपन यदि कोई बर्तन चढ़ा देते हैं उस चूल्हे की भट्टी के नीचे, तो क्या होता है, वहाँ पे अपन ईंधन लगाते हैं, किसका? लकड़ी का, और वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जल पाती है तो आग नहीं जलती, और आग नहीं जलती है तो क्या होता है, ईंधन अच्छे से नहीं जल रहा है वहाँ का, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की सहायता से ही कोई भी ईंधन जलता है, और यहाँ पे ईंधन नहीं रहा है, तो वहाँ पे नीचे जो बर्तन के नीचे जो खाना तो बन जाता है, पर उसकी बाहरी साइड परत में अपन देखते हैं काला काला बन जाता है, काला जलन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो और अपन स्टोव या गैस में कोई भी बर्तन में आप रखते हैं, वहाँ पे आग जलती है, तो वहाँ के नीचे काली परत क्यों नहीं आती है? इसका गाइस क्या है, वहाँ का ईंधन अच्छे से जल नहीं रहा है। तो ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा? देखिए गाइस, इसके ऑप्शन पढ़े लेते हैं अपन एक बार। भोजन पूरी तरह से नहीं पका है क्या? इसलिए। यह ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए। या ईंधन में आर्द्रता है, इसलिए। या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, इसलिए काला हो गया। सो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह से वो नहीं जल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है? CH3 क्लोराइड आवंध का उपयोग कर सकते हैं, सहसंयोजी आवंध की प्रकृति समझाइए। CH3 क्लोराइड आवंध बनाता है, कैसा आवंध बनाता है? सहसंयोजी आवंध की प्रकृति अपन को समझाना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसकी आवंध की प्रकृति अपन समझाते हैं। CH3 क्लोराइड में ये क्या किया इसने, कार्बन ने 3 हाइड्रोकार्बन परमाणुओं के कार्बन को एक परमाणु के साथ सहसंयोजी आवंध से जोड़े हुए हैं। जो कार्बन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से परमाणु जुड़े हुए हैं। एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, अभी हम बता देंगे। इसमें विन्यास बना करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। आवंध से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार कार्बन क्लोरीन के मध्य भी सहसंयोजी आवंध बन रहा है। कैसे बन रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि कार्बन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, और क्लोरीन के साथ भी कार्बन सहसंयोजी आवंध बना रहा है। कैसे बना रहा है, क्यों बनाता है गाइस? हमने इसकी बताया था आपको कि कार्बन के पास ओनली 3 बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए गाइस, ये यहाँ पे क्या है, एक C है, हमने ले लिया 1C। अब क्या है यहाँ पे 1C के बाद 3H है, ठीक है ना। इसकी संयोजकता कितनी आगे C की, कार्बन की? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं गाइस? बाह्यतम कक्षा में 4 होते हैं। 1 2 3 4 ले लिए, 4 होते हैं इनमें, ठीक है। और H कितने हैं? 3 हैं, 1। H की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या गाइस 1 ही होती है, तो 1 लिख दिया अपन ने, और यहाँ पर भी अपन ने 1 और लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा कि 3H हैं, ठीक है ना, ये 3H हैं, तो अपन ने ये 3 लिख दिया। अब क्लोरीन लिखेंगे। अब आगे अपन ने क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। अब क्या है गाइस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 2 चाहिए होता है, लास्ट में की संख्या 2 होनी चाहिए या फिर 8 होनी चाहिए, अष्टक होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के पास ओनली 1 है तो वो तो 2 बनाएगा, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन ने 2 बना लिए, बन गए इनके 2। अब इस वाले तो ये क्या करते हैं, जिसको जो जरूरत पड़ती है तो वो ले लेता है फिर दे देता है। जैसे हमारे घर में दीदी और भैया होते हैं ना, कोई भी चीज़ की जरूरत होती है तो कुछ हमारे पास होता है, यदि 1 पेन और हमको
एक पेन की, और यदि हमारे पास ब्लू पेन है, हमको ब्लैक पेन की ज़रूरत है तो हम भैया से ले लेंगे, ठीक है ना। और साथ में क्या करते हैं, और जब भैया को ज़रूरत पड़ी, जब हमने लिख लिया सब हो गया हमारा, तो क्या है, भैया को ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी, यदि उसके पास ब्लू में नहीं था तो हमने ब्लैक भी दे दिया उसका, और अपना भी ब्लू दे दिया। तो यहाँ पे सहसंयोजी आबंध बना कि नहीं बना, साथ साथ काम करना सहसंयोजी आबंध है जिसको, तो यही करता है यहाँ पे। अब इस वाले H के पास एक है, इसको जरूरत पड़ी तो ये कार्बन से ले लेगा H, तो इसको दो हो गए, इसके पास एक था और दो, इसको दो की जरूरत बनाना था तो दोनों हो गए। इसके पास भी हाइड्रोजन के पास एक है, इसको दो बनाना है तो ये क्या करेगा, कार्बन से ले लेगा, कार्बन से इसने ले लिया गाइस। अब क्या करेंगे, अब इनको पूर्ण हो गया। अब कार्बन को चाहिए है, किसको, कार्बन, कार्बन के पास टोटल कितने थे, चार थे, अपना तो लेगा ही चार, ठीक है ना। और साथ में अब इसको चार और चाहिए क्योंकि इसको बनाना है क्या, अष्टक, तो चार तो ऑलरेडी है इसके पास, है कि नहीं है। अब एक चार है तो एक चार के बाद ए लेता है हाइड्रोजन से, एक इस वाले हाइड्रोजन से तो हो गए पाँच, इस वाले से लिया 6, इस वाले से लिया 7, और एक ले लेगा गाइस क्लोराइड से, क्लोराइड का भी है यहाँ पे, तो एक ले लेगा क्लोराइड से। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक कार्बन 3 परमाणु हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब एक कार्बन से 3 हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और क्लोरीन के साथ भी सहसंयोजी आबंध बना रहा है। देखिए अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना को देखते हैं गाइस, क्या बताया गया है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, एथेनोइक अम्ल की, H2S की, और प्रोपेनॉन की, और F2 की, जैसे हमने अभी बनाया था वही एथेनोइक अम्ल की भी संरचना बनाना है। सो गाइस आज आप यहाँ पे देख सकते हैं एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र है वो क्या है, CH3 और COO का ऑक्सीजन के, और H है हाइड्रोजन है। सो गाइस देखिए यहाँ पे C कितना है गाइस, यहाँ पे एक CA है और एक CA है, कितने हैं, 2 हैं। तो अपन ने 2 कार्बन ले लिए, 1 लिया और क्या 2 लिया, 2 ले लिए, ठीक है ना। इनके अपन ने क्या लिख दिया, इनमें संयोजकता बातों कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है। तो देखिए गाइस अपन ने 4 लिख दिए, 4 बनाए, 1 2 3 4 बन गए 4, 1 2 3 4। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। देखिए फिर इसके बाद क्या होता है, अब एक कार्बन ने, हाँ तो कार्बन के हो गए। अब यहाँ पे H कितने हैं, 3 हैं, एक H ए लिया, एक H ए लिया, एक H ए लिया। इनके बिना बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक होते हैं, एक इसका है, एक इसके साथ हाइड्रोजन का, एक इसका हाइड्रोजन का। फिर क्या लिखा है गाइस, आगे चलते हैं अपन, देखिए सूत्र को। यहाँ पे C लिखा है तो अपन ने C लिखा, C के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4 हो गए ये 4। फिर बाद में क्या है गाइस, अब 4 है, फिर बाद में फिर से क्या आया है, हाँ ये वाला C हो गया। फिर O है, क्या है O, तो O अपन ने A लिख दिया। O के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है गाइस, 6 होती है, और इसकी टोटल संख्या इलेक्ट्रॉन की 8 होती है। तो बाह्यतम कक्षा में गाइस 6 होती है, क्यों 2 6 होते हैं, क्योंकि तो बराबर हो जाते हैं 8, तो इलेक्ट्रॉन पूरे 8 होते हैं। और बाह्यतम कक्षा कौन होती है, 6 वाली, ठीक है ना। ये हमने लेक्चर पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है। तो गाइस अपन ने ये 6 लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 हो गए। अब 6 के बाद अब चलते हैं आगे, देखिए एक और ऑक्सीजन चाहिए हमको, क्या एक और ऑक्सीजन, ए ली हमने, ए लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमने 6 इसके भी लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हुए। इसके बाद H है, तो H का इलेक्ट्रॉन देखिए A है H का, सबका है। अब इसके बाद अपन बनाते हैं परमाणु इनका विन्यास, जिसे इस H को जरूरत पड़ी क्योंकि H के पास एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसको कोई भी परमाणु हो वो 2 बनाता है या अष्टक बनाता है। बातम कक्षा में 2 होना चाहिए, लास्ट में फिर अष्टक बनाएगा, 8 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास तो ओनली 1 है, तो वो 2 ही बना पाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो बनाएगा नहीं, है ना, या फिर 8 तो बनाएगा नहीं, ये तो 2 बनाएगा या 8 बनाएगा, तो 2 बनाएगा। तो 1 है इसके पास, तो ये क्या किया इसने, कार्बन के साथ 1 ले लिया। क्यों ले लिया, क्यों, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अपना भी दे देगा, उसका तो लिया है उसका भी देगा और अपना भी देगा। तो इस एक ले लिया, इस वाले हाइड्रोजन को भी ज़रूरत पड़ी तो इसने भी ले लिया, इसको पड़ी तो इसने भी ले लिया, ठीक है ना गाइस।
फिर क्या, अब इस हाइड्रोजन ने तो अपना काम पूरा कर लिया। अब बारी आती है किसकी, कार्बन की। कार्बन के पास कितने हैं गाइस, कार्बन के पास हमने देखा कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या 4 होती है, 4 इसके पास है। और अब इसके पास 4 और चाहिए तब तो अष्टक बनाएगा। तो 4 इसके थे, 4 के बाद एक हाइड्रोजन से लिया 5, इस वाले हाइड्रोजन से लिया 6, इस वाले हाइड्रोजन से लिया 7, इस वाले, अब तो क्या बचा है, 7 ही हुए। तो इस वाले कार्बन से ले लेगा 1, तो 8। फिर इसको देना भी पड़ेगा जितनी जरूरत पड़ेगी, जितने होंगे इसके पास, ठीक है ना। सो गाइस अब आगे चलते हैं। देखिए इस ऑक्सीजन में कितने हैं, ऑक्सीजन में 6 हैं, इसको भी अष्टक बनाना है। तो ये क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 इससे ले लेगा, किससे, कार्बन से। तो ये कितने ले लिया होगा, इसके अष्टक हो गया, 8 पूरा हो गया। अब ये तो पूरा हो गया अष्टक का ऑक्सीजन। अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। अब इसको भी जरूरत पड़ेगी तो इसको भी अपने भी दे देगा और उसके भी दे देगा। तो एक कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 4 है। तो अष्टक बनाना है। तो देखिए गाइस इसने क्या किया, इस वाले कार्बन ने 4 तो थे, एक इस वाले कार्बन से लिया तो 5 हो गए, ऑक्सीजन से लिया 2, 6, 7 हो गए, और एक इस वाले ऑक्सीजन से ले लिया तो 8 हो गए। यही इसने किया गाइस, इस वाले ऑक्सीजन ने भी क्या किया, इसके पास 6 थे, इसको लिए 2 की जरूरत थी, तो इसने इस वाले ऑक्सीजन से 1 लिया और इस वाले हाइड्रोजन से 1 ले लिया। तो कितने हो गए, अष्टक हो गए। इस हाइड्रोजन के पास गाइस 1 है और इसको 1 की और जरूरत पड़ी, तो इसने किससे ले लिया, ऑक्सीजन से लिया। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, H2 है और S है। सल्फर के पास भी गाइस कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो गाइस 1 2 3 4 5 और 6 हैं, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन ए लिख दिया और एक हाइड्रोजन ए लिख दिया। इसके पास एक थे, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को जरूरत पड़ी तो इसने ले लिया सल्फर से ए ले लिया, ठीक है ना। सल्फर के लिए भी कितने चाहिए हैं, 8 चाहिए, क्योंकि इसके पास 6 है। तो एक सल्फर के पास 6 है, एक हाइड्रोजन से ले लिया 7 इस वाले से, एक इस वाले से ले लिया 8 हो गया। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए गाइस F2 है तो 2 F हमने ए लिख लिया, एक F है एक F है, तो एक F मिलकर 2 F हो गया गाइस, ठीक है ना। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बातम कक्षा में वो कितने होते हैं गाइस, देखिए ये 7 हैं, ठीक है ना, और इसके पास भी 7 हैं। तो अभी क्या करेंगे गाइस, इसने क्या किया, F2 है, इसके पास अष्टक बनाना है, 7 तो ऑलरेडी हैं, इस वाले एक से ले लेगा इससे, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जब इसको पड़ी जरूरत तो इसने भी ले लिया, इससे काम खत्म हो गया, इनका बन गया इनसे। सो गाइस अब देखते हैं आगे अपन क्या लिखा है यहाँ, प्रोपेनॉन्स। प्रोपेनॉन्स क्या, इसका भी अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो इसके परमाणुओं की संख्या देख लीजिए आप, CH कितनी है, CH3, और क्या है, एक अला बंध बनाया C से, और यहाँ पे 2 बंध बना रहा है O से, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। ये सूत्र है, इसके अनुसार अपन चलते हैं, इसकी संरचना बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे C 3 C हैं, कितने हैं, 3 C है, तो 1 C 2 C 3 C। कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, और तीनों के कितने, हाँ तब इस वाले कार्बन में अपन देखेंगे इसके विन्यास कितना, इलेक्ट्रॉनिक बातम कक्षा में 4 होंगे, इसके भी 4 हैं और इसके भी 4 हैं। तो क्या किया इन लोगों ने, देखिए 1 2 3 4 हैं, 4 इनके भी देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिए अपन ने। अब 4 लिख दिए तो फिर बाद में क्या किया अपन ने, हाइड्रोजन की संख्या देखिएगा इसमें 3 है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं ए वाला C है, अब ए वाले C में इनमें भी 4 हैं। अब इसके ऊपर क्या है, O है, O की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, कितने, 6, तो 6 थे, इसको अष्टक पूरा करेगा तो 2 इससे ले लेगा, ठीक है ना। और इसके बाद अपन ने ये भी जमा दिया। अब फिर आता है दूसरा C, तो तीसरा C ये है, तीसरा C के में अपन ने देखा H3 है, तो 1H 2H 3H। आई होप गाइस आपको इन H में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना बातम कक्षा में।
ठीक है ना, उनको 2 की जरूरत होती है। तो इस वाले H को जरूरत पड़ी 1 की और, तो 1 की और पड़ी तो इसने ले लिया बगल वाले से कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस वाले को पड़ी तो इसने भी ले लिया, बना है गोला। अब इस वाले को पड़ी तो इसने ले लिया। अब कार्बन को पड़ेगी तो ये किससे लेगा, ये भी सबसे लेगा। कार्बन को पड़ी तो कार्बन के पास देखिएगा इस 4 तो थे ही ऑलरेडी, थे कि नहीं थे, ये बने हैं 4। आप देख सकते हैं इसमें 4 तो बने ही हैं, बने हैं कि नहीं बने। देखिए 4 इसमें बने हुए हैं, ठीक है ना। अब इसको पड़ी किसकी जरूरत, अब इसको पढ़ने पूरी चाहिए अपने बनाने के लिए, इसको 4 की नहीं 4 की और चाहिए, क्योंकि अष्टक बनाना है। जब 4 की और चाहिए अष्टक बनाएगा, तो ये 4 इसके पास थे ही। अब इसने क्या किया, करना शुरू किया गाइस, इसने अपना 4 और चाहिए है। तो देखिए गाइस क्या करेगा, ये करेगा इस वाले हाइड्रोजन से ले लेगा एक इस वाले, 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 1 इस वाले कार्बन से ले लेगा, तो 8। तो कितना हो जाएगा, 8 बन गया गोला। देखिए इस वाले अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, देखते हैं ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 हैं। अब उसको कितने चाहिए हैं गाइस, अष्टक बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए 2 की जरूरत और है। 2 किससे लेगा, अपने बगल वाले से, नीचे वाले से ले लेगा कार्बन से। तो इसने क्या किया, 2 थे इसके पास, 6 थे इसके पास, और इसने क्या किया, 2 ले लिया कार्बन से, हो गया अष्टक। और जब जरूरत पड़ेगी तो अपने भी दे देगा कार्बन को। देखिए गाइस अब चलते हैं आगे। देखिए अब आता है ये वाला C। अब ये वाला C है कि नहीं है, अब इसको भी अष्टक बनाना है, क्योंकि इसके 4 हैं, 8 बनाएगा या 2। तो अब इसको पड़ी जरूरत, तो क्या 4 थे इसके, 2 ऑक्सीजन से लिया, तो कितने हो गए गाइस, 4 2 6 हो गए। 1 ले लिया इस वाले ऑक्सीजन से, 7 हो गए। और फिर क्या किया, हाँ नहीं गाइस यहाँ पे 3 ले लिया ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो कितने हो गए थे, 8 और 1 इससे ले लिया, और इससे नहीं भी लेगा तो हाइड्रोजन से ले लेगा। फिर गाइस आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन 3 है। तीनों को जरूरत पड़ेगी 1 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन से इसने लिया, इस वाले ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन से, और 1 ले लिया इस वाले कार्बन से। तो कितना हो गए गाइस, इनके बराबर बराबर हो गए। अब जरूरत पड़ेगी किसको, कार्बन को। तो कार्बन के पास 4 ऑलरेडी है, और 1 इससे ले लेगा इस वाले हाइड्रोजन से, तो हो जाएगा 5, 1 इस वाले से 6, 1 इस वाले से 7 और 1 इस वाले से ले लेगा कार्बन से। तो कितने हो जाएंगे गाइस, 8 हो जाएंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा हो। यदि ये आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। देखिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। क्या होती है समजातीय श्रेणी। देखिए गाइस, कार्बन के यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रकार्यात्मक वर्ग प्रतिस्थापित करता है, वह समजातीय श्रेणी कहलाती है। मतलब कार्बन की ऐसी श्रृंखला जो हाइड्रोजन को क्या कर दे, प्रकार्यात्मक वर्ग विस्थापित कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, उसको समजातीय श्रेणी कहा जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण में तौर पर, जैसे इसका सूत्र क्या होता है, कोई भी चीज एल्केन का CN होता है और H2N होता है, ठीक है ना। और ये है मेथेन मैथ पढ़ते हैं यदि कार्बन की संख्या 1 होती है, ठीक है ना। कार्बन की 2 संख्या होती है तो H पढ़ते हैं, फिर वो अलग अलग अनुसार चेंज हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अंतर देखना है अपन को। जो CN है, N की संख्या 1 है और H2 है। सो गाइस देखिए आप देख सकते हैं उदाहरणों में क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। कैसे, जैसे इनका सूत्र क्या होता है, CnH2 होता है, ठीक है। हाँ तो अपन ने देखा इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। जो C है और इसमें C है, C3 C2 से घटाएंगे, अंतर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, C बचेगा, 1 कार्बन परमाणु बचेगा। यहाँ पर H8 है, 8 है H की संख्या, और यहाँ पे 6 है, इनसे घटाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 2 बचेगा। 8 हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 बचेगी। इसमें क्या है,
सॉरी गाइस। सो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें CH2 इकाई का अंतर है। इसमें देखा हमने कि यहाँ पे क्या हो रहा था, CH2 इकाई का अंतर है। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है। इन 2, 3, 4 है, इनकी कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या होती है, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है गाइस, उनके अनुसार इनको पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे N की संख्या कोई भी हो सकती है, जो ना लिखा N लिखा है गाइस, N की संख्या यहाँ पे कोई भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और उनके अनुसार उनका नाम भी रखा जाता है। जैसे 1 होती है कार्बन की संख्या तो अपन मेथ पढ़ते हैं, और यदि 2 होती है तो एथ पढ़ते हैं, और N लगा होता है वो संतृप्त और असंतृप्त या एकल बंध या द्विआबंध के कारण N आयन, यदि एकल बंध बनता है तो N लगेगा, मतलब मेथेन हो जाएगा, और द्विबंध बनेगा गाइस तो मैथिलीन हो जाएगा। और यदि 3 आबंध बनेगा कार्बन के बीच में गाइस, ऐसा बनेगा तो वहां पे क्या, एथाइन हो जाएगा गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म में एथेनॉल और एथेनॉल अम्ल में अंतर बताना है गाइस। इनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हमको एथेनॉल और एथेनॉल अम्ल के साथ में अंतर बताना है। आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। सो गाइस देखते हैं एथेनॉल अम्ल और एथेनॉल के भौतिक गुण में अंतर क्या है। गाइस देखिए, एथेनॉल की अपन गंध के आधार पर देख लेते हैं। गंध के आधार पर एथेनॉल होता है, एथेनॉल की गंध कैसी होती है, अभिलाक्षणिक अल्कोहली होती है। जबकि एथेनॉल अम्ल की गंध कैसी होती है गाइस, अम्ल की गंध तीव्र होती है। ठीक है ना, गंध के आधार पर देख लिया। दूसरा हम देखते हैं गलनांक के आधार पर, कौन जल्दी गलता है, कौन नहीं गलता है, कितने केल्विन पर गलता है। तो एथेनॉल का जो गलनांक है वो 156 है। कितना है, 156। जबकि एथेनॉल अम्ल का गलनांक 290 है। अब क्वथनांक और देख लेते हैं गाइस। हमने अभी देखा, हमने गलनांक देखा और क्या देखा, गंध के बारे में देखा, इसके भौतिक चेंजेस। और क्या है अंतर इसमें, जो एल्कोहल क्वथनांक देखते हैं 251 है क्वथनांक एथेनॉल का, जबकि एथेनॉल अम्ल का 391 है। सॉरी गाइस, 251 नहीं, 351, ठीक है, ध्यान कर लेना। तो एथेनॉल में हमने 3 चेंजेस देखे भौतिक परिवर्तन में। एक देखा हमने गंध के आधार पर, क्या देखा गाइस, एक देखा गंध के आधार पर। गंध के आधार पर क्या देखा, अल्कोहल की गंध कैसी होती है, अल्कोहली होती है। जबकि एथेनॉल अम्ल की गंध कैसी होती है गाइस, वो होती है कि तीव्र होती है। हमने इसका क्या देखा, गलनांक देखा। जो एथेनॉल का गलनांक कितना है, 156 है। गलनांक देखा, क्या देखा, गलनांक देखा, और तो 156 था एथेनॉल का। और अम्ल का गलनांक कितना है गाइस, अम्ल का गलनांक 290 है। 156 है एथेनॉल का और 290 है किसका, अम्ल का। ठीक है ना। और हमने क्या देखा, और क्वथनांक भी देखा गाइस। क्वथनांक कितना है दोनों का, अब अपन देखते हैं। 3 चीज देखी अपन इनमें, गलनांक, क्वथनांक और गंध। तो क्वथनांक कितना है, 351 है एथेनॉल का, और जबकि एथेनॉल अम्ल का गलनांक क्वथनांक भी यहाँ पे ज्यादा है, 391। देखिए गलनांक में भी हमने देखा था एथेनॉल का ज्यादा था इसकी अपेक्षा, और क्वथनांक में भी हमने देखा 351 की अपेक्षा 91 है इसका, किसका, अम्ल का, एथेनॉल अम्ल का। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अपन ने 3 आधार देख लिए, गंध, गलनांक, क्वथनांक पे अंतर, चेंजेस। देखते हैं इसमें एथेनॉल अम्ल है जो गाइस, उसमें क्या होता है, जो एथेनॉल अम्ल है, लिटमस पेपर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एथेनॉल में यदि अपन लिटमस पेपर डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अम्ल में यदि अपन एथेनॉल अम्ल है तो उसमें यदि लिटमस डालते हैं तो वो क्या कर देता है गाइस, वो पूरा रंग देता है, नीला से क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्योंकि इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो हमने लिटमस पेपर पे देखा, और क्या देखा इसमें देखेंगे अपन। देखिए गाइस क्या लिखा है इसमें, एथेनॉल,
सॉरी गाइस, एथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई क्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, ये नहीं कर रहा है। इसी प्रकार एथेनॉल ने क्या किया था, लिटमस को भी चेंज नहीं किया था, लेकिन अम्ल ने चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे भी ये सोडियम से बाइकार्बोनेट से कोई क्रिया नहीं कर रहा है, जबकि एथेनॉल अम्ल क्या कर रहा है, सोडियम बाइक्रिया से अम्ल क्या कर रहा है, करता है क्रिया और CO2 निकालता है। एथेनॉल नहीं निकालता है, एथेनॉल अम्ल निकालता है और क्रिया करता है CO2। तो लिटमस पेपर देखा और क्या देखा, बाइकार्बोनेट का प्रयोग देखा, तो एक नहीं करता है, एक करता है एथेनॉल। यहाँ पे भी हमने भौतिक अभिक्रियाओं में गंध देखा, गलनांक देखा, क्वथनांक देखा। आई होप गाइस आपको याद हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों भी मिसेल का निर्माण करते हैं? सो गाइस देखिए यहाँ पे जब साबुन में जल को डाला जाता है तो क्या होता है, तो मिसेल का निर्माण कैसा होता है? मिसेल मीन्स होता है गाइस मैल, गंदगी निकालना, ठीक है ना। कैसे करते हैं, साबुन को जल में डालने पर मिसेल झाग बनाता है। क्या बनाता है? झाग बनाता है फव्वारा टाइप का, क्योंकि साबुन में दो कण होते हैं गाइस। साबुन के दो पहलू होते हैं, एक साइड, दो साइड होते हैं आयन होते हैं। एक इस साइड का होता है, एक जलरागी होता है और एक जल विरागी होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। दो होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा ऋणात्मक सिरा पूंछ जल विरोधी तथा जल विरागी होता है। एक जल रागी होता है गाइस, जो जल रागी होता है, और एक जल विरागी होता है। तो जल जो विरागी होता है गाइस उसमें वो लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है, एक पक्ष, ठीक है। और एक होता है जो जल रागी होता है, उसमें क्या होता है गाइस, उसमें सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है, अब ध्यान रखना, ठीक है। एक जल विरागी होता है, जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायकों के साथ क्रिया करते हैं तो ऐसे अवशोषित भाग के कारण क्या करते हैं, एक जल रागी होता है, एक जल विरागी होता है। और जो जल रागी होता है, जो दो ध्रुव होते हैं, जल रागी और विरागी, विलायकों के साथ क्रिया करते हैं तो अवशोषित भाग के कारण क्या करते हैं गाइस, अवशोषण कर। तो जल रागी भाग आ जाता है, जब अवशोषण करना होता है किसी चीज का तो जल रागी जल में मिल जाता है, ठीक है ना। और वहाँ सोडियम पोटेशियम होता है जल रागी में, ध्यान रखना आप। तो भाग आ जाता है, अतः साबुन के अणुओं के सिरों के चारों ओर घेर कर गुच्छों का निर्माण करते हैं और ऐसे भाग का निर्माण करते हैं जिसे और झाग का निर्माण करते हैं। क्या होता है, जो जलरागी भाग होता है तो वह साबुन के अणुओं के सिरों को चारों ओर घेर जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए ये होता है, ऐसे पानी में घुलता है जलरागी, ऐसे, सॉरी, हाँ ये जल है, ठीक है ना। जल में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मिलते हुए ले जाते हैं, गंदगी को ऐसे मिलते हैं। जो आघूलनशील पदार्थ होते हैं, हाँ, जो झाग का सिरों के चारों ओर घेर कर गुच्छों का निर्माण करते हैं। साबुन के अणु होते हैं जो गुच्छों का निर्माण कर लेते हैं फिर, ठीक है ना, और झाग का भी निर्माण करते हैं। एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है। क्या है गाइस, जो एथेनॉल के बारे में पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन, एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। एथेनॉल कभी झाग नहीं बनाता है गाइस, ध्यान रखना, साबुन के साथ, क्योंकि वह क्या नहीं है, उसमें ध्रुवीय प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जैसे साबुन में कितने पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, ध्रुवों का विलायक नहीं करता है। जैसे एक भाग कर लेता है जल, करता है जल का एक भाग, जलरागी भाग होता है जो कर लेता है, लेकिन जो एथेनॉल है वो उसका ध्रुवीय विलायक नहीं है, वो नहीं विलेप करता है अपने, कोई भी भाग ध्रुव का नहीं करता है, ना पोटेशियम वाला ना हाइड्रोकार्बन वाला। देखिए गाइस आगे देखते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, कार्बन और उसके यौगिक जो बनाए जाते हैं, जो कार्बन होता है, C होता है गाइस, तो वो क्या करता है, अधिकतर उसका प्रयोग ईंधन में क्यों किया जाता है। आप इसका आंसर दीजिए हमको, तो ईंधन में क्यों किया जाता है, देखते हैं इसके आंसर को।
जो कार्बन होता है ना, तो उसके में क्या होता है, उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप यदि उनके यौगिकों का दहन करवाया जाए तो उसमें अत्यधिक ऊष्मा की मात्रा निकलती है। क्या होता है, उसमें ज्यादा ऊष्मा निकलती है कार्बन में, इसीलिए कार्बन का ईंधन के रूप में जलाया जाएगा। यदि दहन किया जाए ऊष्मा निकलेगी, तो जैसे खाना बनेगा या फिर कुछ भी बनेगा, कार्बन के रूप में किया जाता है फैक्ट्रियों में। इसका दहन ताप नियंत्रण करना सरल है, और इसके यदि वो जलने लगता है तो अपन उसमें नियंत्रण कर लेते हैं। ये नहीं है कि अपन उसे बुझा ना सके, उसमें पानी डाल देते तो बुझ जाती है, आपकी नहीं बुझ जाती है, नियंत्रण कर लेते हैं। तथा ज्वलन तथा ताप भी सामान्य होता है, ये एकदम से विस्फोटक भी नहीं है कि एकदम से विस्फोट हो जाए, सामान्य होता है। तथा इनके यौगिक को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोग लकड़ी में खाना, लकड़ी से क्या कर लेते हैं, लकड़ी भी कार्बन है कि नहीं है, और ये आग लगा करके क्या कर लेते हैं, उनके दहन को नियंत्रण कर लेते हैं और उसमें आग लगा कर खाना पका लेते हैं। ताप भी नियंत्रण में होता है कि नहीं होता है, इसीलिए अधिकतर ईंधन का, कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या पूछ रहा है, जो कठोर जल को साबुन से उच्चारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। कठोर जल कैसे झाग का निर्माण कर लेता है। हमने पढ़ा था जो साबुन है वो कठोर जल में कभी झाग का निर्माण नहीं करेगा, मृदु में करता है, लेकिन अपमार्जक है और कुछ कुछ चीज वो कैसे कर लेता है, वो अपमार्जक मिला देते हैं तो वो कैसे कर लेता है, अब इसको देख लिया अपन। देखिए जो कठोर जल है तो में उपस्थित क्या होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम के आयन होते हैं, कैल्शियम के आयन होते हैं और मैग्नीशियम के, और साबुन के साथ अभिक्रिया करके आघूलनशील लवण बनाते हैं। एक कैल्शियम है गाइस, और क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, और ये रहा साबुन, ठीक है ना, कठोर जल में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, और साबुन में क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या करते हैं, आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके आघूलनशील लवण, जो घुलते नहीं है लवण, उनको सफेद अवक्षेप का निर्माण करते हैं और घोल देते हैं, अवक्षेप का निर्माण करते हैं और झाग बना लेते हैं। जो आघूलनशील लवण होते हैं, लवण नहीं घुलते हैं काहे की, तो उनको क्या कर लेते हैं लोग, लवण को क्या करते हैं, अवक्षेप का निर्माण करते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, बोल रहा है, यदि आप लिटमस पत्र को लाल एवं नीला 2 लिटमस पत्र आपको दे दिए जाए तो साबुन की जांच करें तो आपका क्या परीक्षण होगा, उससे आप कैसे परीक्षण कर सकते हैं, क्या होगा लाल लिटमस में यदि अपन साबुन में डालते हैं तो गाइस देखते हैं इसका आंसर क्या है। अपने एक क्वेश्चन हम लोग क्षार वाली लेसन में पढ़ा था, इस है ना 10वीं में, साबुन और क्षारीय प्रकृति का आधारित होता है, मतलब साबुन की जो प्रकृति होती है गाइस वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, तो उसमें लाल लिटमस यदि डाला जाए तो उसको नीला कर देगा, क्या कर देगा, नीला कर देगा, क्योंकि उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, इसमें उद्योग का उपयोग, उद्योगों में क्या उपयोग किया जाता है। सो गाइस हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, जो हाइड्रोजनीकरण है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के योग से करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं, यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में तेल और घी का प्रयोग किया जाता है और वनस्पति प्लस हाइड्रोजन, वनस्पति तेल होता है उसमें हाइड्रोजन मिला करके संतृप्त में चेंज किया जाता है। गाइस इसमें क्या बताया गया है, देखिए जो वसा होती है ना वो एक तो संतृप्त भी होती है और एक असंतृप्त होती है, ध्यान रखना। तो असंतृप्त कौन होती है, जो अपन को वनस्पति से मिलती है, जैसे सरसों का तेल है ये वनस्पति से मिलता है कि नहीं मिलता है, और जैसे घी है, घी किससे मिलता है, हमको जीवों से मिलता है। तो अपन को जब जो हाइड्रोजन जो असंतृप्त वसा है, जो तेल वगैरह है, तो उसमें अपन क्या मिलाएंगे, असंतृप्त वसा में गाइस हाइड्रोजन मिलाएंगे, और हाइड्रोजन मिला करके क्या बनाएंगे उसको, वो हो जाएगी हाइड्रोजन यदि मिला देंगे तो संतृप्त हो जाएगी, मतलब तेल में अपन हाइड्रोजन मिला देंगे, देखिए तेल में हाइड्रोजन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वो, हाँ तो घी
कप में प्रयोग किया है तो वो घी बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो वो असंतृप्त वसा थी, जो तेल असंतृप्त था वो हाइड्रोजन मिला दिया तो क्या बन गई, संतृप्त। तो इसमें हाइड्रोजन मिलाया गया इसलिए इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिए गए हाइड्रोकार्बन में H2 H6 H3 C3 H8 C3 H6 CH4 इसमें संकलन अभिक्रिया होती है। कैसे होती है आप गाइस, आपको इसको समझाना है। जो C2H2 है इसमें क्या हो रहा है, एवं C3H6 के योग को अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संकलन अभिक्रिया क्या होती है गाइस, जो संकलन अभिक्रिया है सो गाइस जिसमें हाइड्रोकार्बन को जो कोई भी मतलब कि उत्प्रेरक मिला दिया जाता है, किसमें, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कोई भी उत्प्रेरक मिला दिया जाता है, जैसे पैकल है, निकल है, पैलेडियम है और हाइड्रोजन है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे संतृप्त वसा में चेंज कर दिया जाता है। किसमें, संतृप्त वसा में चेंज कर दिया जाता है। जैसे अपन ने हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया को पढ़ा गाइस, हाइड्रोजन के योग से क्या कर दिया जाता है, किसी भी चीज उत्प्रेरक के लिए असंतृप्त से संतृप्त बनाया जाता है, वही होती है संकलन अभिक्रिया। किन्हीं उत्प्रेरकों मतलब कार्बन के उत्प्रेरकों की सहायता से असंतृप्त को संतृप्त बनाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, यह क्या संतृप्त है कि असंतृप्त है। देखिए C2 है, 2 C हैं, 1 और 2, इनके अपन ने हमने 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, अपन पहले से बता चुके हैं। और H 1 है, 1 H ये लिख दिया अपन ने और 1 H ये लिख दिया, 2 H हैं गाइस, ध्यान रखना। तो जब इसको जरूरत पड़ी तो इसने ले लिया इससे, इसको जो इनके पास भी 4 होंगे, 1 2 3 4 और 1 H इसके पास होगा तो ये इससे ले लिया। और जब इसको जरूरत, अब जो कार्बन है गाइस, कार्बन को भी 8 बनाना है तो क्या करेगा, इससे 4 इसके पास है, 1 लेगा इससे, हाइड्रोजन से 5 हो गए, 5 के बाद कितने हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और 1 2 3 4 5 6 और एक और इसका 7, ये ले लिया इसने कार्बन से 3, तो इसका यहाँ पे 1 ही बचा। ठीक है ना, यहाँ नहीं है गाइस, गलत है, क्रॉस कर देना। ठीक है, तो ये हो गए। तो ये क्या है, इनके साथ में देखिए, ये इसने लिया, इससे 1 लिया, इससे इसने लिया, इसने लिया, तो कितने, यह क्या है, असंतृप्त वसा है कि नहीं है। यहाँ पे द्वि आबंध बन रहे हैं, द्वि आबंध बन रहे हैं तो इसका मतलब ये असंतृप्त वसा है, हाइड्रोकार्बन है। सो गाइस देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर को समझने के लिए परीक्षण बताइए। क्या जो मक्खन होता है, मक्खन क्या है, एक संतृप्त वसा है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि वो जीवों से प्राप्त होती है, गाय भैंस के दूध से ही हमको मक्खन मिलता है कि नहीं बनता है। जो तेल है वो कहाँ से मिलता है हमें, वनस्पति से मिलता है। तो गाइस क्या है, वो असंतृप्त वसा है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए आंसर में हमने लिखा होगा मक्खन संतृप्त एवं खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, जो मक्खन है वो संतृप्त है और खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वह द्वि आबंध बनाएगा, सी के बीच ऐसे ऐसे बनाएगा, जैसे अभी बनाया था उसने। ठीक है, फिर इनमें से जो अब इनमें परीक्षण कैसे कर सकते हैं, यदि अपन इनमें ब्रोमीन जल को करें सहायता से अंतर किया जा सकता है। किसके द्वारा, ब्रोमीन के जल के द्वारा। मक्खन इसमें क्या करें अपन, कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए, जो मक्खन है और तेल है दोनों को अपन गर्म करने के लिए रख दें। ठीक है, मक्खन और तेल को गर्म करें। अब इनके कुछ बूंदें ब्रोमीन जल की डालें। अब इनमें मक्खन और तेल में कुछ ब्रोमीन की बूंदें डाले देते हैं। अब मक्खन में कार्बनिक यौगिक है। कैसा गाइस यौगिक है, मक्खन एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, हमको ये वनस्पति से नहीं मिला है, जीवों से मिला है। इसी प्रकार तेल में डालने पर ब्रोमीन जल के रंग उड़ जाते हैं। जैसे मक्खन और तेल को गर्म किया उन्होंने, गर्म करने पर ब्रोमीन की जल की बूंदें डाली, तो मक्खन में डालने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन
ब्रोमीन अपन ने तेल में डाला तो क्या हुआ, वो ब्रोमीन जल का रंग ही चेंज हो गया, रंग उड़ गया। अतः यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हम इसमें समझ जाएंगे। ब्रोमीन के द्वारा यदि तेल डालते हैं, यदि अपन तेल में यदि बूंदे डालते हैं ब्रोमीन की, तो उनका रंग उड़ जाएगा और अलग हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया कोई विधि समझाइए। अपन साबुन से सफाई कैसे करते हैं, अपन देखते हैं इस प्रक्रिया को। देखिए, साबुन में हमने आपको पहले क्वेश्चनों में बताया है, जो साबुन होता है उसमें साबुन में 2 सिरे होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं अणुओं में। जैसे एक अणु ए है, अणु है गाइस, यहाँ पे अणु लिखा है, अणु नहीं। ठीक है। एक जल रागी होता है, एक जल विरोधी होता है। एक जल विरोधी होता है तथा दूसरा जल रागी होता है। जल के अणुओं से चिपक जाता है जो जल रागी कणा होता है गाइस, जिसमें कैल्शियम, जिसमें वो होता है क्या, पोटेशियम और सोडियम होता है गाइस। ये क्या है, मतलब ये जल रागी है। ठीक है ना, अणु है ये साबुन का। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जल के साथ में चिपक जाते हैं। इसी प्रक्रिया में झाग मिसेल का निर्माण होता है। जो अघुलनशील लवण पदार्थ होते हैं वो झाग का निर्माण कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे निर्मित होता है, झाग बनता है। इस झाग से साबुन के अणु का गोलाकार आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं और ध्रुवीय भाग में CaNA+ का भाग होता है। जैसे गाइस आप देख सकते हैं, हम बताते हैं आपको। यहाँ पे जो एक होता है जल रागी भाग और एक होता है जल विरागी भाग। ए रखा है बाल्टी में, क्या जल रखा है, अपन यहाँ पे बास्केट बना लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें अपन ने क्या डाला गाइस, सॉरी गाइस, अपन कुछ बाउल बना लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे जल भरा हुआ है, क्या है, जल है। ठीक है ना, जल भरा हुआ है इसमें। अब इसमें अपन ने डाला साबुन। तो एक था जल का रागी भाग, तो रागी भाग यहाँ पे डूब गया और चिपक गया, और एक था जल का विरागी भाग। तो जल के रागी भाग ने क्या किया, मिसेल का निर्माण कर लिया। मिसेल मतलब मैल का, और वो इसको खींच के ऐसे लाता है, ऐसे एक गोलाकार संरचना बनती है कि नहीं बनता, फव्वारा बनते हैं कि नहीं बनते, झाग का निर्माण हो जाता है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये लेसन के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको समझ में आए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोरोना टाइम चल रहा है, आपको अपने सेल्फ स्टडी ही आपकी कुछ मदद कर सकती है, और आपके, क्योंकि अपन दूसरों पर ब्लेम करने से अच्छा है कुछ सीख लें, है ना, अपने सिस्टम पर। या फिर अपन ये बोलते रहना कोई होशियारी का काम नहीं होता है। एक प्रकार का टाइम बर्बाद करना होता है कि ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, है ना। तो गाइस अच्छे 95+ स्कोर करिए, आप आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए सेल्फ स्टडी की ओर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।